सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह नारायण हर्बल स्पैजरी का डायरेक्टर। व्हाट इज़ फीवर हम लोग पढ़ चुके हैं, और व्हाट इज़ फीवर के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट को आप लिख के रखिएगा। इसलिए लिख के रखिएगा क्योंकि जब नेक्स्ट वीक संडे को क्लास रखी जाएगी ऑनलाइन, गूगल मीट मच्छर काट रहे हैं, तो उस जगह पे आप लोगों को जो डाउट होंगे वो डाउट आप क्लियरली पूछ सकेंगे। क्या है, पिटाई करने के लिए कुछ ना कुछ विकल्प रखना पड़ता है मच्छरों की, नहीं तो मैं उनको मारते हुए नज़र आऊँगा। सबसे बड़ी चीज़ है, बुखार अगर आ रहा है किसी व्यक्ति को तो उसका एक कारण पानी भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं विकसित जो देश हैं उसमें आधी जो आबादी है वो जल के प्रदूषण के कारण अनेक बार और अनेक सेफ्टी वो करते हैं। कारण क्या है, जल के अंदर वर्म्स हो सकते हैं, एमीबी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, और बड़ी तादाद में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो इसके वजह से एक बड़ी आबादी इसकी चपेट में आती है। और यही कारण है कि हम लोग वो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कंडीशंस होते हैं, हमको जानना होगा कि वाटर के वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। जैसे कॉलेरा पानी के वजह से होने वाला एक रोग जिसमें सिस्टोसोमियासिस बैक्टीरिया के वजह से होता है ये। और इसमें अगर बात करते हैं मृत्यु दर की तो लगभग 2 लाख लोग अब तक जा चुके हैं। दूसरा कंडीशन आता है डायरिया। डायरिया जो होता है ये लगभग प्रतिवर्ष अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 40 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। 1.5 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और लगभग 40 लाख लोग एक्सपायर्ड हो जाते हैं। तीसरा डिजीज़ आता है, तीसरा कंडीशन होता है इंटरमिटेड फीवर, जिसको हम लोग टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो प्रभावित होने वाले लोग होते हैं वो लगभग 5 लाख लोग होते हैं, और इसमें मरने वालों की जो मतलब एक आबादी जो बोलना चाहिए जो प्रभावित होती है लगभग 20,000 से 25,000 के आसपास होती है, जिसमें 20,000 के आसपास मरने वालों की संख्या होती है। इसके बाद आता है पोलियोमिलाइटिस। लगभग इससे 2.5 लाख लोग प्रभावित हर साल होते हैं, और लगभग इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो बैक्टीरिया के साथ में हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। तो जो पहला था उसमें जब हैजा की बात किए, कोलेरा की बात किए, तो उसमें सिस्टोसोमियासिस। डायरिया की जब बात किए तो इसमें गिनियर वॉर्म्स होते हैं। टाइफाइड की जब बात करते हैं तो सिल्पिंग और सिकनेस इसके अंदर से प्राप्त होता है। जब पोलियोमिलाइटिस की बात करते हैं तो इसके अंदर से अगर आंकड़ा की बात करें तो लगभग 2.5 लाख लोग इससे प्रभावित होते हैं। 9 करोड़ के रेशियो में 2.5 लाख लोग प्रभावित होते हैं, और 25,000 के आसपास इससे रोगग्रस्त मूल रूप से हो जाते हैं। राउंड वॉर्म की बात करते हैं, अगर राउंड वॉर्म की बात करें तो 100 करोड़ लोगों में लगभग 30 लाख लोगों की, अगर 100 करोड़ की एक आबादी देखी जाए तो लगभग 30 लाख लोग इसके वजह से भी मरते हैं। और इसके अंदर
जो आने वाली कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं। पोलियोमाइलाइटिस में होता है फाइलेरिया का कंडीशनल, और राउंड वॉर्म के अंदर आता है मलेरिया है ना। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रोकोमा एक कंडीशन है, इसमें लगभग 90 लाख के आसपास की आबादी प्रभावित होती है, और इसके अंदर जो आने वाले रोग होते हैं वो येलो फीवर है, चिमकी फीवर है। अभी हाल ही में पिछले 1-2 साल पहले बिहार में ये वायरस आया था, दिखा था। वैसे ही एक और कंडीशन आती है रोग की, अगर हम बात करते हैं तो लिसीमियासिस। ये हालांकि अब नहीं होता है, लेकिन पहले ये बहुतायत मात्रा में होता था। इसका एडवांस प्रारूप हो गया है, जिसको हम लोग डेंगू फीवर, रीवर और ब्लाइंडनेस फीवर भी कहते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 करोड़ के आसपास लोग, इससे अगर एक रेशियो निकाला जाए तो इसमें 1.2 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, और ब्लाइंडनेस का अगर हम एक रेशियो निकालते हैं तो लगभग इसमें 50,000 लोग ब्लाइंडनेस के शिकार इस बुखार के वजह से हो जाते हैं। बात आती है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। क्योंकि जब अभी मैंने व्हाट इज़ फीवर पढ़ाया तो उसमें जब हम पहले पॉइंट की हम जब बात किए तो पहले पॉइंट में हम बात किए थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने वाला जो रोग है और मौसम के अनुसार अब जो आएगा, हालांकि डॉक्टर अनिरुद्ध जी ने स्पेशली बोला था हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो मैं बिल्कुल हार्ट तक पहुंचूंगा, लेकिन पहले मैं समझूंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों जिम्मेदार है, इसमें होने वाले रोग क्या क्या होते हैं। और ये जो रोग होते हैं, जैसे जुकाम है, संक्रमण, कोई संक्रामक बीमारी हुई और उससे सर्दी हो गया, या बोलना चाहिए वो जुकामी बुखार में कन्वर्ट हो रहा हो, जिसको कोरेक्जा कहते हैं, CORYZA इसका नाम है। हालांकि ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा। इसके नाम के साथ ही जुकाम, सिर दर्द, नासिका सूजन, नोस्ट्रिल स्वेलिंग कह सकते हैं इसको, या प्यू युक्त स्राव के साथ सिर में सर्दी जैसा महसूस हो रहा हो। अगर हम इसके परिचय की बात करते हैं तो जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और नाक से अत्यधिक मात्रा में पानी बह रहा हो या टपक रहा हो। कहने को तो जुकाम बहुत ही साधारण सी बीमारी लगती है, पर जब हो जाता है तो ना तो खाने में मन लगता है और ना पीने में। बस यही राहत है कि व्यक्ति बोलता है कि इससे कब छुटकारा मिल जाता। चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो कोई आम पब्लिक हो, चाहे कोई नेता मंत्री अधिकारी हो, सभी इससे निजात चाहते हैं और कहते हैं कि भगवान दुश्मन को भी ये रोग मत देना। हालांकि वीडियो लंबा होगा, बट आप लोग देखिएगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि लंबा वीडियो है और मैं नहीं देखूंगा तो इसी में बहुत सारे सार छुपे होंगे। छोटे छोटे क्लासेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का दे रहे हैं, उसके बाद दूसरे सिस्टम का देंगे। डॉक्टर जमील शेख जी ने कहा था कि फीवर से चालू कीजिए, तो ऐसा मेरा भी मानना है कि हाँ फीवर, क्योंकि इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन को अगर हम नहीं समझेंगे, कोई हम प्रोडक्ट लेते हैं चाहे वो किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का हो, ख़ासतौर पे अगर मॉडर्न मेडिसिन में या आयुर्वेदा में बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट की माइक्रोबायोलॉजी या क्लिनिकल एवोल्यूशन ज़रूरी होती है।
और अगर ये है तो जैसे हम डिज़ीज़ को जानने के लिए कि बैक्टीरिया से हुआ है, बैक्टीरिया के डिसऑर्डर से हुआ है, वायरस के डिसऑर्डर से हुआ है, फंगस के वजह से किसी डिज़ीज़ का जनरेशन आया है, या पैरासाइट के वजह से डिज़ीज़ का जनरेशन आया है, तो ठीक उसी प्रकार से रेमेडी की भी अपनी टेस्टिंग होनी चाहिए। और उससे डॉक्टरों को ज्ञात होता है, एएचपी जो प्रैक्टिशनर्स या रिसर्चर्स होते हैं, चाहे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं के भी हों, तो वो जब रिसर्च करते हैं तो उसमें उनको ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन या कौन सा प्रोडक्ट उस के रिगार्डिंग है। तब तो आप जो कल्चर कराते हैं वहाँ एलोपैथी का सहारा आप नहीं लेंगे और केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के उन प्रोडक्ट्स का सहारा आप बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे अगर किसी को ई कॉलिक बैक्टीरिया से रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ है तो वहाँ पे हम NH नो स्प्रेड मैलिग्नेंट हो गया। और जैसे दूसरे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा NH ह्यूमन इम्यून 4 है, ये ई कॉलिक बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है और बहुत ही सटीक काम करता है। और इसकी हमारे पास टेस्टिंग रिपोर्ट है। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं उस वे में काम किया हूँ जिस वे में एक्चुअल में मेडिकल साइंस की टर्मोलॉजी होनी चाहिए। और मेरे साथ में 317 डॉक्टर्स की टीम है, ऑल ओवर वर्ल्ड से कहना चाहिए। और लगभग भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 203 डॉक्टर्स हैं, EHP रिसर्चर और प्रैक्टिशनर्स हैं जो मेरे साथ नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी में वर्क करते हैं। ये अपने आप में अनोखा है। अगर हम लोग बात करते हैं कि छुटकारा मिल जाए, हम सर्दी की बिगड़े हुए जुकाम की बात कर रहे थे और उसमें हम चाह रहे थे कि व्यक्ति को छुटकारा मिल जाए, तो इसका पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कारण क्या है। साधारण सी बात करते हैं तो जुकाम जो होता है वो किसी विषाणु मतलब वायरस के समूह के द्वारा होता है, जिसे हम लोग राइनो वायरस आदि कह सकते हैं। यदि जुकाम के साथ बुखार भी है तो राइनो वायरस के साथ एंटी रेप्रो वायरस, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और इन्फ्लुएंजा और पैराइन कुआं, जिसमें हम लोग रजा विषाणु की उपस्थिति होती है, साथ ही मौसम परिवर्तन से भी ये होता है। अगर हम लोग बात करते हैं पूर्व संचित तथा तत्कालीन अपथ्य के कारण, अगर हम लोग बात कर रहे हैं नाक और नाक से रिलेटेड स्वास्थ्य नली के कुछ हिस्सों में जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो अगर जनरेट हुआ होगा, क्रिएट हो जाता है, तो उसके अंदर लक्षण क्या क्या मिलते हैं। नाक में जलन एवं उसके साथ में खुजली, और नाक जो होता है वो रनिंग नोज होता है, गले में खराश लगता है, और जो सिर का ये वाला जो भाग होता है, कौन सा है, ये भाग, साथ में ये पूरा लेकर के उसमें एक अलग से पेन का आभास होता है, दर्द भारीपन लगता है, छींक आने लगती है, और इन्हीं में जो छींकें जो होती हैं उसमें बूंदों के द्वारा दूसरों को भी ये जो इसका इन्फेक्शन होता है वो फैल जाता है एक से दूसरे को। इसमें बदन दर्द होता है, हल्का बुखार भी हो सकता है। हालांकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल से कम जाते हुए 97 तक जा सकता है, और अगर हाईएस्टली जाता है तो वो तो हाईएस्टली तो बहुत हाई तक जा सकता है, बट नॉर्मल वे में अगर बात करते हैं तो 99.6 तक देखा गया है। दिन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 2-3 दिन तक नाक में ऐसा लगता है जैसे गाढ़ा सा स्राव आने लगा, लिक्विड जो पदार्थ था वो थोड़ा गाढ़ा हुआ, और ऐसी स्थिति में जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो भी जो होता है वो संक्रमण के कारण होता है, मतलब
इन्फेक्शन के कारण होता है। तो आप यहाँ पे मेलसार करके एक मेरा प्रोडक्ट है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 50 रुपये की उसकी MRP है और 20 रुपये में मैं डॉक्टर्स को प्रोवाइड करता हूँ इसको। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर व्यक्ति का इलाज हमको करने पर अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। सिर दर्द मिलता है, बहरापन व्यक्ति बता सकता है, सुनाई नहीं दे रहा मेरे को या ऊंचा सुन रहा हूँ मैं। नाक बंद हो जाता हो, अगर नाक बंद हो रहा हो किसी को तो आप साइनस करके मेरे पास एक कॉम्प्रेस है, नारायण हर्बल NH साइनस करके कॉम्प्रेस है, उसका आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप आरी भी लगा सकते हैं। ये जो पोर्शन होता है यहाँ आप आरी को कॉम्प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे नहीं खुलता है, आपको लग रहा है कि नहीं उससे नहीं खुल पाता है, तो मेरे पास एडवांस में है साइनस कॉम्प्रेस, NH साइनस कॉम्प्रेस मैं कहता हूँ इसको। आप इसको ले सकते हैं। 99 रुपीज़ MRP है, बट ये जस्ट 48 रुपीज़ में GST के साथ आपको मिलता है। अब बात करते हैं उपचार की। ये तो मैंने पेटेंट बता दिया भैया, बाद में क्या है आप लोग बकते भी हैं बहुत, मैं सुनता भी बहुत हूँ। आप लोग को 3 चैनल है, तीनों में से किसी में भी मिलेगा, बस नारायण हर्बल 2004@gmail.com के तहत जो नारायण हर्बल स्पैजरिक न्यूट्रिशन चैनल था यूट्यूब का, वहाँ पे आप वीडियो में अपलोड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि किसी ने उसको बीच में हैक कर दिया था। तो अभी जो ये इधर खोपड़ी में है मेरे पास भाई, कुछ भी नहीं है। मैं इधर उधर मैं क्या है आपसे नज़र मिला करके क्या बात करूं, मतलब नीचे देखते रहता हूं, कुछ रखा नहीं हूं। अगर आप आते हैं तो बिल्कुल देख लीजिएगा, कुछ रहता नहीं है, ऐसे नीचे कर लेता हूं। ऊपर देखता हूं तो लोग बोलते हैं अकड़ रहा है। भाई अकड़ तो जाएगी नहीं, ज्ञान है तो अकड़ भी रहना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं कि जो जुकाम होता है, मैंने उसका पूरा वर्णन दे दिया है। वीडियो हालांकि 18 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो जुकाम का जो विस्तृत वर्णन होता है वो पूर्व में नाक जो होता है उसका पैरा जो नासा होता है, विकार के जो नोज़ के जो डिजीज़ होते हैं उसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 104 प्रकार होते हैं नाक से रिलेटेड डिसीज़ के। दिमाग घूम जाएगा। जिसमें स्पेशली अगर हम लोग जो कोरेक्स की बात कर रहे हैं वो लगभग 104 प्रकार की होती हैं। अगर यहाँ पे हम लोग मात्रा की बात करते हैं तो सांकेतिक रूप से ये संक्रमण के कारण होने वाला रोग होता है, जिसके नाते हम लोग को यहाँ पे जो चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग अगर कोई बात करते हैं तो दवा जो होती है उसमें जो वाष्पन होता है, मतलब जैसे बी है वो वाष्पन है, कहीं कटा है जल गया है, आप उसको लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि ठंडा कर दिया, बट वो है तो हॉट। अभी यहाँ पे मैं उसका जो सेकंड फेज पढ़ाऊँगा जब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, तो उसमें मैं उस चीज़ को क्लियर करते चलूँगा। हालांकि मैंने उसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी महाग्रंथ पार्ट 2 में लिखा भी है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्या करूँ। तो जब बात होती है तो उस कंडीशन में हम लोग को जो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए जुकाम का, वो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे व्यक्ति को निबुलाइज ज़रूर देना चाहिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट है निबुलाइज इनहेलर सॉल्यूशन, उसको आप ले सकते हैं। 150-200 रुपये की MRP, 30 ml रहता है। 2 ml, 3 ml और 5 ml का उसमें डायरेक्ट जार में जो निबुलाइज़र वाला होता है उससे आप निबुलाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा और कारगर है। तो ये चिकित्सा से पूर्व आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने डाला। इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। 24 और 25
दिसंबर 2023 को डायलूशन विथ डोजोलॉजी की मैंने एक नेशनल सेमिनार रखा है। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। 3000 रुपये इसकी फ़ीस रखी है मैंने। 2 दिन रहना, खाना और एजुकेशन, और साथ में जब आप लौटेंगे तो यादों के साथ कुछ गिफ्ट आइटम्स जिसका प्रयोग आप क्लिनिक में कर सकते हैं। बिल्कुल उसके ऊपर MRP लिखी हुई है, आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। और एक्चुअल नारायण हर्बल स्पैजरिक के द्वारा बने हुए जो रिसर्च के आधार पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप उपयोग करके सटीक उसका रिज़ल्ट लेते हुए अपना और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मान बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।